अस्सलाम वालेकुम। हिंदी उर्दू कॉर्नर में आपका खैर मकदम। कहानियों की श्रृंखला में आइए सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी कहानी किस्मत। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊं मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, मेरी किस्मत ही नहीं पहनने देती, अम्मा भी क्या करें। किस्मत कौन है भौजी? क्या वह भी अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियां देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी, मुझे भी बता दो। सिल पर का पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं। आंचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघाड़ दी। खाना तैयार होने में अभी आध घंटे की देरी थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई और बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे ही स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलक्षणी से हैरान हो गई हूँ। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना नहीं तैयार होता? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, या तू ही अनोखी काम करने वाली है। एक सांस में मुन्नी की माँ इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके में बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आध घंटे में सब तैयार हो जाता है, तुम क्यों तकलीफ करती हो। चिमटा खींचकर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची मैं झूठी? 10 बार इस राट से कह दिया कि जबान न चलाया कर, पर जबान चलाए चली जा रही है। तू भला किस घमंड में है? तेरे सरीखी 50 को उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंखें पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी अम्मा का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती रह गई। किशोरी के जाते ही वह भी चुपचाप उसके पीछे चली गई, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट आई। इस घर में प्रायः प्रतिदिन इसी प्रकार का होता था। बच्चे खाना खाकर समय से आध घंटा पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उसके पति राम किशोर मुवक्किलों से किसी प्रकार छुट्टी पाकर घर आए। सुनसान घर देखकर बोला, बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती हुई मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए, कहाँ जाते? कितना समय हो गया है, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए राम किशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा और तुम 9:30 पहुंच गए। इतना क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठी होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मान मुलाहिजा है, पर मेरा नहीं। सब सच्चे और मैं झूठी, कह के मुन्नी की माँ जोर से रोने लगी। मैं तो यह नहीं कहता कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की तो कोई बात नहीं है। कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वे अपनी स्त्री का स्वभाव अच्छी तरह से जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, यह भी उनसे छिपा न था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और गाली दे देना तो बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेम पूर्ण था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ दिन बाद ही निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई नहीं था। वह अभागिन विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी। किंतु ज्यों ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि राम किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता, त्यों त्यों किशोरी के साथ उसका द्वेष भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे। इन सब बातों को जानते हुए भी कि वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचार को न रोक सकते। 100 की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ भी कह के वे अपनी खोपड़ी के बाल न नुचवाना चाहते थे, इसलिए बहुधा वे चुप ही रह जाया करते थे। आज भी जान गए थे कि कोई बात ज़रूर है और किशोरी को ही भूखी प्यासी पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते गए,
भूखी न रहना बेटी, रोटी ज़रूर खा लेना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। राम किशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उसके सिर से पैर तक आग लग गई और मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम। कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए। मुझसे बात करने तक की फुर्सत नहीं है। खाएगी खाना, देखती हूँ क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सबका सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली आई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कण चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकालकर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी की तरफ चली आई। आज रामकिशोर जी कचहरी से कुछ काम न होने के कारण जल्दी ही लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को नहीं पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आई। आज चंदन जीता तो यह तब भी क्या इसकी यही दशा रहती। अपनी भीरुता पर उन्हें अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। उसकी धोती कई जगह से फटकर सी जा चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से ही हो सकता था। बिछौने के नाम से खाट पर कुछ चीथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ बैठी। रामकिशोर जी को सामने देखकर संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। रामकिशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा देखा और डबडबाई हुई आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो उठा। वे ममत्व भरे स्वर में बोले, तुमने खाना खा लिया है बेटी? किशोरी के मुंह से निकला नहीं। फिर वह संभल कर बोली, खा तो लिया है बापू। रामकिशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने कुछ नहीं खाया। किशोरी कुछ न बोल सकी और उसने दूसरी ओर मुंह फेर लिया और आंसू टपक रहे थे। वह नाखून से धरती खुरच रही थी। रामकिशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी कि वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बापू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन तो किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है। मैं झूठ नहीं कहती। रामकिशोर को विश्वास नहीं हुआ तो कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही खाली कर दिया था, खाती भी तो क्या। पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर रामकिशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में 50 रुपए थे। उसमें से 10 निकालकर वे बहू को देते हुए बोले, ये रुपए रखो बेटी, यदि तुम्हें ज़रूरत हो तो खर्च करना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। 20 से ही रुपए को झपटकर छीन लिया। वह किशोरी के हाथ तक पहुँच भी न पाए थे। गुस्से में तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेर हो गया। कलयुग जो न कराए सो थोड़ा ही है। अपने सिर पर की चांदी की तो लाज रखते। बेटी बहू के सूने घर में घुसते तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सिर चढ़ाने से तो ये सिर चढ़ी है, पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड्ढे में ही जाकर गिरे। राम राम, इसी पाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे रामकिशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत वृद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली इस तरह की घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बूढ़े हो चुके थे। ग्लानि और क्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्हें रह रहकर चंदन की याद आ रही थी। तकिए में मुँह छिपाकर वे रो रहे थे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाल दी और पूछा, क्यों रोते हो बाबू? रामकिशोर ने विरक्त भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा था।
इस समय अब उसने पिता को भी किस्मत के नाम से रोते देखा तो विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की कुछ लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय में भी रामकिशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ वह तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी तो वह तुम्हें और भौजी दोनों को रुलाया करती है। धन्यवाद।